हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कहानी के थ्रू कि जो लेट गो होता है, हम चीजों को पकड़ के रखते हैं ना, हम लेट गो नहीं करते हैं, लेकिन लेट गो में बहुत पावर होती है। ठीक है, जब आप चीजों को छोड़ देते हो। एक बार यूनिवर्स तक पहुंचाया, अब्राहमिक्स क्या बोलती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपकी जो भी विश है यूनिवर्स तक पहुंचाओ, पूरे इमोशंस पूरी फीलिंग्स के साथ में। ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसको लेट गो कर दो। अब वो यूनिवर्स का काम है आप तक उस चीज को पहुंचाना। ठीक है, लेकिन हम तो डेस्परेट हो जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। एक कहानी के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। एक गांव था, उसमें बहुत महान संत थे। ठीक है, मतलब जाने माने थे वो। कोई भी उनके पास में जाता था, अगर वो बोलते थे हाँ कि ठीक है आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आप सफल हो जाओगे, तो वो इंसान सफल हो जाता था। ठीक है, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको विश्वास ही नहीं था। और लोग जाते थे, वो बोलते थे, साधु संत जो थे वो बोलते थे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वो आ जाते थे और वो पूरा विश्वास करते थे। ठीक है, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो हर तीसरे दिन चला जाता था। ठीक है, बोलता था अभी तक तो मेरी विश पूरी नहीं हुई है, कब होगी, कैसे होगी, प्लीज जल्दी से कुछ ऐसा करो मेरी विश पूरी हो जाए। है ना, जैसे हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं ना, वैसे ही था वो इंसान भी। तो जो महान संत होते हैं वो क्या करते हैं कि एक पत्थर दे देते हैं, उस पत्थर को जादुई पत्थर बोल के कि ये पत्थर को आपको हमेशा आपके हाथ में रखना है। ठीक है, और ये आपकी इच्छा को जल्दी से जल्दी पूरी कर देगा। तो वो इंसान हो जाता है बहुत खुश, और वो फिर अपने घर आ जाता है उसको लेके। बोलता है उसको ना तो आपको हाथ से नीचे रखना है, ठीक है, आपको मुट्ठी में ही बंद करके रखना है। सोते उठते बैठते नहाते हर वक्त वो पत्थर आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। ठीक है, अब खुशी खुशी के मारे ना एक दिन तो बहुत आनंद आया उस इंसान को कि भाई ये जादुई पत्थर, और ये तो जो मैं चाहता हूं वहां तक मुझे लेके जाने वाला है ना। मुट्ठी में रखता उसको बिल्कुल टाइट पकड़ के। एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो उसको पेन होने लग जाता है ना, क्योंकि हम किसी भी चीज को पकड़ के रखते हैं मुट्ठी में, तो क्या होता है हमें पेन होने लग जाता है। तो अब वो बेचारा ऐसी मुसीबत में फंस गया कि ना तो वो उसको छोड़ सकता है, क्योंकि उसको इच्छा भी पूरी करवानी है। तो वो फिर उस साधु के पास में जाता है। ठीक है, 4-5 दिन होने के बाद में तो वो बोलता है कि मेरे तो ये हाथ में भी दर्द होने लगा है, और मेरा मन करता है कि मैं इस मुट्ठी को खोल दूं, लेकिन ये जादुई पत्थर जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा, मुझे अपनी इच्छा भी दिख रही है ना। तो वो साधु बोलते हैं कि तुम वापस से इसको घर लेके जाओ और इसको रखना नहीं है, ठीक है, अपनी मुट्ठी में ही रखना है। तो वो बेचारा फिर आता है, फिर परेशान मन, है ना। अब 8-10 दिन निकल जाते हैं, वो फिर साधु के पास में जाता है, तो बोलता है कि मेरी तो विश पूरी नहीं हो रही, मैं क्या करूं। तो वो साधु बोलते हैं मुट्ठी खोल दो, है ना। तो वो जैसे ही उसके हाथ से पत्थर ले लेते हैं तो वो उसको इतना रिलैक्स फील होता है। तो साधु बोलते हैं कैसा लग रहा है अब। तो वो बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब वो जो पत्थर था वो थी हमारी नेगेटिविटी, डेस्परेशन, जो हम उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं वो। और वो इंसान था हम जैसे लोग, है ना, जो बार बार में ऐसे करते हैं हमारी इच्छा कब पूरी होगी, हम कब हमें गाड़ी मिलेगी, कब हमें बंगला मिलेगा, है ना। हम यही सब करते हैं ना पूरे दिन रात, मतलब हम उठते बैठते नहाते गाते सब, मतलब हर टाइम हम एक ही बात की रट लगाए रखते हैं कि मुझे तो जॉब चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो वो घर चाहिए। लेकिन कैसे क्या है, अपनी यूनिवर्स तक आपने बात पहुंचानी है। ठीक है, आस्क एंड इट इज गिवन बुक में क्या है, आपकी हर एक प्रेयर का आंसर मिलता है ना। तो आपको लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। अब एक अफर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। जिस भी भगवान को आप मानते हो या आप यूनिवर्स को मानते हो, है ना, लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपको बोलने में फील आ रही है, मैं नहीं बोलूंगी आपको कि कोई ऐसी चीज बोलो जिसमें आपको फील ही ना आया, मैं उसको आपको कुछ ऐसी लाइन उठा के दे दूं आपको फील ही नहीं आ रही। सपोज करो आप श्याम बाबा को मानते हो, तो आप क्या बोलोगे, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, क्योंकि श्याम बाबा जो है मेरे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, श्याम बाबा इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, सो एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। जो हिंदी में बोलना चाहते हैं वो ऐसे बोल सकते हैं कि श्याम बाबा है ना मेरे लिए, तो मेरे लिए सब चीजें आसान है, मेरी जिंदगी आसान है। या हनुमान जी भगवान को मानते हो तो आप वैसे बोल दो कि अगर किसी को भी नहीं मानते, यूनिवर्स को मानते हो, पूरा ब्रह्मांड ही आ गया इसमें, तो कुछ बचता ही नहीं है, तो बोलोगे यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, सो एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे। उससे होगा क्या, जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ बना हुआ था अब तक
वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा यार ऊपर है ना यूनिवर्स, वो सब संभाल लेगा, है ना, ऊपर है तो ना वो पावर, दिव्य शक्ति है, वो सब संभाल लेगी, मेरा काम सब आसान कर देगी। नेगेटिव बिलीफ टूटा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। ठीक है, जब जब ये ख्याल आएगा बोला कि यूनिवर्स है ना मेरा सारा काम करने के लिए, ठीक है, तो ये चीज आप करके देखना और छोड़ दो चीजों को। बोल दिया, आप इंजॉय करो, खुशी से अपनी लाइफ इंजॉय करो, जियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, टेक केयर।